हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 4 और थोड़ी देर हुआ है उठकर। तो थोड़ी देर मतलब कि आज ना क्या हुआ कि 3 बजे से बारिश हो रही थी, शायद उससे पहले ही हो रही होगी क्योंकि नींद इतनी अच्छी आ रही थी। 3 बजे तो लाइट चली गई थी ना, तब मालूम पड़ा कि बारिश हो रही है करके। तो देखा तो बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद जब लाइट चली जाती है तो फिर नींद तो आती ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि है ना, जब लाइट रहती है ना तभी नींद आती है, और लाइट चली गई ना तो थोड़ी देर रहेगा, फिर उसके बाद अपने आप आँख खुली जाती है। तो यहाँ पे जब आँख खुल गई थी तो उठी हूँ, तो पतिदेव यहाँ पर बनाए थे चाय, क्योंकि बारिश जब होती है ना तो चाय अच्छी लगती है। तो पहले जब बाबू की छुट्टी चालू थी तो मैं बना लेती थी डेली, अभी इन दिनों नहीं बनाती हूँ क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर चाय बनाओ, इसलिए नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे है ना तो बस चाय बनाई थी उन्होंने, तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। जब तक वो चाय दे दिए थे मैंने बैठ के पी लिया था। और पीने के बाद है ना तो बाहर जो धोना था तो वो धो धा के फिर मैं नहाने चली गई थी। और आज ना गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली दोस्तों, सच में बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। मौसम ना ठंडा ठंडा लग रहा था ना, तो अच्छा लग रहा था क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बारिश तो हो जाए, बारिश तो हो जाए। तो जब रात से बारिश हो रही थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है ये चीज़ ना दिन को होना चाहिए तो मैं नहा लेती, मगर क्या है ना कि दिन को नहीं हो रहा था। दिन को मैं दिखाऊंगी आपको, थोड़ी देर से देखिएगा। मतलब झिमिर झिमिर हो रही थी, ऐसा ज़ोर से बारिश होती है ना तब नहाने में मज़ा आता है। तो जैसे मैं नहाई थी उसके बाद है ना तो पूजा के बर्तन लेकर आई हूँ। पूजा के बर्तन सभी धुली हूँ, धुलने के बाद फिर अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो हमारी पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, पूजा तो मैंने कर ली थी। उसके बाद अभी मेरा ये प्रेस करना बाकी था। रात को मैंने प्रेस नहीं किया था, मुझे ना ध्यान से ही उतर गया था कि मुझे प्रेस करना है करके, क्योंकि कुछ तो मैं कर रही थी। हाँ, शायद मोबाइल में मैं कुछ कर रही थी, इसकी वजह से मैं भूल गई। नहीं तो मैं रात को ही प्रेस कर देती हूँ। तो बस ये फटाफट से मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि बाबू चला गया नहाने। तो जब नहा के निकलेगा ना उसका कपड़ा उपड़ा सब यहीं पर ही रख देती हूँ, तो अपना निकाल के और पहन लेता है। और तो बस इसका ड्रेस प्रेस किया है, ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों प्रेस करके और वहीं पे ही रख दिया है। और बस यहाँ पर फटाफट से मैं बना ले रही हूँ पराठा। तो आज मैं सब्जी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो मैंगो होता है ना, आम का अचार लेकर आई थी मम्मी की तरफ से, तो वही अभी अचार और पराठा ले जाने का मन है उसका। बोलता है मम्मा अचार पराठा दे दो, आज मुझे सब्जी ले जाने का मन नहीं है। तो फिर मैंने भी है ना तो सब्जी कुछ नहीं बनाई थी, पराठा ही बना लिया था बस, और अचार दे दिया है उसको। तो बस फटाफट से अभी पराठा बना लूँगी। और आज का मौसम ना बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मतलब खिड़की खोला है ना तो पूरा झिमिर झिमिर बारिश हो रही है। तो ऐसा जब खाना बनाओ ना तो अच्छा लगता है, ऐसा देखने का नज़ारा भी अच्छा लगता है और खाना भी बनते बनते मतलब टाइम भी पता नहीं चलता है। और जैसे ही टिफ़िन उफ़िन पैक कर दिया था उसके बाद बाबू तो स्कूल जा चुका है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको मौसम कि देखिए कुछ इस तरह झिमिर झिमिर हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, मतलब सुबह हुई है 3 बजे से, और उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक बारिश हुई है। फिर उसके बाद इतना बारिश नहीं हुई थी, झिमिर झिमिर हो रही थी। और देखिए कैसी बारिश हो रही है। तो इसमें है ना तो नहाने का नहीं मन पड़ता, जब जोर से बारिश होती है ना तब नहाने का मन पड़ता है। तो यहाँ पे पूजा भी हो चुकी थी, तो वही अभी अगरबत्ती जल रही है तुलसी जी के पास। तो बस यहाँ पे अभी बाबू तो चला गया है। बाबू के जाने के बाद अभी हम फटाफट से चाय छान लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव को भी देना है, वो भी ड्यूटी में जाएंगे, उनको भी दे देती हूँ, वो भी काम में जाने वाले हैं। तो चाय बाबू को नहीं पी के गया है, क्योंकि बाबू ने बहुत बताया ना कि जब अभी घर पे रह रहा था ना तब फिर पी लेता था, वैसे स्कूल जाता है वैसे भी है ना तो चाय वो बहुत कम पीता है, उसके मन के अनुसार से है। तो यहाँ पे अचार मैंने 2 निकाला था कि बाबू खा लेगा, तो उसने है ना तो अचार 1 नहीं खाया था, तो फिर हम लोग उसी पे ही पराठा रख लिया था। और जैसे ही नाश्ता वास्ता हो गया था उसके बाद पतिदेव तो चले गए हैं काम में। और यहाँ पे कपड़ा धुल के रखा था तो बस ये मैं फैला देती हूँ। तो बारिश तो आना बहुत अच्छा लगता है, मगर इसका ना थोड़ा रीज़न ये हो जाता है कि कपड़े कहाँ पे डालूँ, क्योंकि सुखाने का ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। अभी इन दिनों हमारी जो मशीन है तो वो भी अभी तक ठीक ही नहीं हुई है, और कोई मिल नहीं रहा है कि उसको मैं ठीक करवा लूँ। तो सूख जाएगा तो फिर अंदर भी डाल सकते हैं, और नहीं तो है ना तो फिर पानी रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत। और यहाँ पे ना कपड़ा फैला दिया, जा रही हूँ छत पे, जाऊँगी चिटकी लाने के लिए, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो फिर गिर जाते कपड़े, गंदे भी हो जाएंगे। और आज है ना रात को 3 बजे से बारिश हो रही है, तो कभी थोड़ा ज़्यादा होती है मतलब कभी थोड़ा कम होती है। जैसा अभी
ऐसा बूंद 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 पड़ रहा है। वही छत पे आई हूँ, चिटकी लेकर जाऊँगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के जो काम है सब कुछ हो चुके हैं, कपड़े बस थे वही मैं फैलाई हूँ और अभी वही जा रही हूँ, कपड़े में चिटकी लगा देती हूँ क्योंकि कपड़े उड़े ना। और आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी इधर का मौसम कैसा है? अभी तो हमारे इधर का मौसम देख लो, आप खुद ही देख लो, कुछ इस प्रकार का है मौसम हमारे इधर का, जो कि बहुत ही मतलब सुंदर सा है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मतलब राहत मिली है बारिश से, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के इधर कैसा है कैसा नहीं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि बारिश हो रही है कि नहीं बारिश हो रही है। ये देखिए चिटकी समेट लिया है मैंने। और सब काम करने के बाद आज मुझे फिर से बैंक जाना है। बैंक में थोड़ा काम है जो कि रुक रहा है शायद इसकी वजह से। और यहाँ पे देखो, ये देखो, ये बारिश पानी भरा हुआ है ना, ये देखो जब यहाँ पे भर जाता है ना पूरा पानी चारों तरफ, अच्छा लगता है। ये ऐसा छप छप करने में मज़ा आता है। तो बचपन और जैसे ही दोस्तों मैं मार्केट से आई ना तो फिर एक भी बैठी नहीं, मैं लग गई क्योंकि मुझे खाना बनाना था और टाइम ना 1:30 बज रहे थे। अब बाबू मेरा ना तो 2:10 2:15 में आ ही जाता है, उसकी स्कूल बस जो होती है तो 2:15 में आ जाता है। तो वही मैं फटाफट से बना रही थी कि जल्दी से बना लूँ। खाना भी बना के नहीं गई थी मैं, और मार्केट में ना टाइम लग जाता है। और बाबू का है ना तो बुक भी लेनी थी, तो भीड़ भी थी आज मार्केट में, ज़्यादा ही थी क्योंकि जो बुक थी बच्चे लोग की जो लेने आते हैं पेरेंट्स लोग, तो बहुत ज़्यादा ही काफ़ी भीड़ हो जाती है। और जहाँ से बुक लेनी थी तो बकायदा बाज़ार से ही सब कुछ लेते हैं, तो वहाँ से सामान वामान भी थोड़ा बहुत मुझे लेना था राशन का, तो उधर थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद है ना तो बुक में टाइम लग गया। तो आते आते यहाँ पर 1:30 बज गए थे। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं भिंडी बना ले रही हूँ क्योंकि भिंडी रखी थी, मैं वही बना रही हूँ। उसे पसंद भी है तो वो खा भी लेगा। और पतिदेव बोले मुझे चावल नहीं खाने का मन है, तो फिर मैंने भिंडी बना ली थी। और यहाँ पे सरसों का तेल नहीं था डब्बे पे, तो वही मैं डालने जा रही थी ना तो गिरने वाला था, गिर ही गया था, गिरने वाला नहीं था, गिर ही गया था, देखा ही होगा आपने। तो वही पतिदेव यहाँ पे खड़े थे, मैंने बोला थोड़ा सा पकड़ो ना, मैं इसको डाल लेती हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं उसके नीचे प्लेट रख लूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में है ना तो सब जल्दी जल्दी हो जाता है। और सच में मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था इसलिए क्योंकि 1:30 तो ऑलरेडी बज चुके थे। और मुझे लग रहा था कि अभी बाबू भी आ जाएगा और उसका आज से कोचिंग भी उसको स्टार्ट है। और खाने के बाद ना जैसा वो आता है 2:15 में, फिर आएगा खाएगा, खाने के बाद उसको 2:30 से ज़्यादा ही हो जाता है। फिर उसके बाद 3 बजे से उसका कोचिंग रहता है और आज से उसका कोचिंग स्टार्ट है। तो वही फिर हम कह रहे थे कितना जल्दी जल्दी वो बेचारा खाएगा और फिर जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी थी कि उससे आने से पहले मेरा बन जाए। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा तेल गिर गया था सरसों का, फिर मैंने उसको साफ़ किया हुआ है। और यहाँ पे है ना तो बस आटा भी ख़त्म था, वो भी मैंने अभी डब्बे पे डाला है। और आटा भी लगा लिया है, जितना चाहिए था मुझे मैंने निकाल लिया था पहले ही, तो लगा लिया था। अब सब्जी है ना तो बन चुकी है, मसाला मैंने डाल दिया है। थोड़ी देर तक और पकने दूंगी जब तक यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियां बना लूँगी। तो फिर पतिदेव तो बोले थे कि रोटियां मत बनाना, पराठे बनाना, क्योंकि रोटियां सूखी सूखी हो जाती हैं तो उनको है ना तो पराठे, जैसे भिंडी की सब्ज़ी ना सूखी रहती है ना, तो सूखी में है ना तो सूखा रोटी नहीं, उनको नहीं पसंद। तो फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने बनाई हैं पराठे, और पराठे में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज ना मेरा सुबह से ही तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, पूरा ना बदन उदन बहुत दुख रहा था। और इस वक्त जब मैं खाना बना रही थी मुझसे हो भी नहीं रहा था, ऐसा मतलब अंधेला अंधेला दिख रहा था पूरा, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कितना जल्दी बन जाए मेरा खाना। और जब पराठा वराठा बनाना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके बाद ना खाना वाना तो बन गया था दोस्तों। यहाँ पे है ना तो बाबू भी आ गया था, खाना वाना खाने के बाद बर्तन वर्तन धुली ही। और जैसे ही मैं सोची कि थोड़ा मैं आराम कर लूँ, तो यहाँ पे ना बुक का कवर भी मुझे चढ़ाना था। मैंने बताया ना कि बुक लाया हुआ है, बुक में चढ़ाना, नोटबुक थी तो उसमें तो नहीं चढ़ाएंगे, मगर जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो चढ़ाना ही पड़ेंगे। तो ये पन्नी वाला जो कवर आता है ना ट्रांसपेरेंट, वो वाला था। तो बस इसको मैं अभी निकाल के और इसको चढ़ा दूँगी। और ये सब ना करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब कभी होता है ना कि मतलब कुछ भी चीज़ अगर करने का मन ना हो फिर भी है ना तो करना पड़ता है। और उस दिन ना और ज़्यादा काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, उस दिन लगता है कि और ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से काम निकल आता है। तो ये मैं लेके बैठी थी और ये पूरा 12 बुक हैं, और 12 बुक थी ये थी, और नोटबुक में 12 थी। तो 2 तो लंबी वाली, जो लंबी वाली आती है, इससे लंबी आती है 2, तो वो मैंने पहले ही मंगा लिया था। तो 2 बुक, वो लंबी वाली बुक थी तो वो 150 की आई हुई थी। और ये पूरा 12 बुक है तो ये कितने की आई थी,
650 की आई थी। तो ये अगर नीचे जैसे और नीचे तो दुकानें हैं मगर दुकानों में ना महंगी पड़ती है ये हमें। वैसे तो हमें ये 50 रुपये में एक पड़ी है, और जो अगर दुकान से मैं नीचे से लेती ना तो ये मुझे 55 रुपये में पड़ती। मैंने एक साथ 12 ही ले ली थी। 12 इसलिए क्योंकि अभी इसको 7 तो लग ही जाएंगे, फिर बीच बीच में इसको ख़त्म होती है ना, जैसे साल भर में तो 2 मतलब एक बुक की ना 2 नोटबुक बनानी पड़ती हैं। तो बीच बीच में जब ख़त्म होती है ना तो फिर लेकर आऊँगी, इसलिए मैं एक साथ 12 ना सस्ता पड़ रहा था, इसलिए फिर मैंने एक साथ 12 ले लिया था। तो बस इसमें अभी चलिए दोस्तों अभी चढ़ा देती हूँ कवर, और इसमें से ना अभी इसने 7 निकाल ली है और रख देगा साइड में, क्योंकि जब ज़रूरत होगी तब ले लेगा। तो वही मुझे दे रहा था कि मम्मा मुझे 7 निकाल दीजिए। और इस बार की बुक ना बहुत अच्छी, जब मैं बुक लेने गई थी ना, बुक में डॉल वॉल बनी थी, सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो बच्चों की मतलब अभी बुकें भी इतनी सुंदर सुंदर आने लगी हैं। मतलब ऊपर का जो कवर होता है बहुत सुंदर सुंदर बुक आने लगी जब मैं गई थी। और ये कवर चढ़ाने में ना दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग गया था, क्योंकि एक एक कवर को कट करो फिर उसको चढ़ाओ। और ये ना बेटे से मेरे नहीं बनता है, नहीं तो बोला था मम्मा मैं दे दो मैं हेल्प करा, तो मैंने बोला भी कि ले लो थोड़ा थोड़ा चढ़ाते जाओ शायद बनने लगेगा। तो बोलता है मम्मा मेरे से पन्नी है ना ये, तो इधर उधर खसक रही थी तो उससे बन नहीं रहा था। क्या रहन दो मैं चढ़ाती हूँ, और ये काफ़ी टाइम लग गया था आज मुझे। तो बस चलिए दोस्तों अभी तो ये कवर मैं चढ़ा लेती हूँ, और एक एक कवर चढ़ाना है ना तो बहुत मगर अच्छा बहुत लगता है। मगर क्या है कि आज शरीर थोड़ा काम नहीं कर रही थी और बहुत थकान लग रही थी सुबह से ही, आज मेरा थोड़ा डाउन सा लग रहा था, मगर मेरा काम है वो तो करने ही पड़ेंगे। और मार्केट भी जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सामान भी नहीं था, थोड़ा बहुत राशन का, और ये मुझे बुक भी लाना था क्योंकि दुकान से लेते तो महंगा पड़ रहा था और मार्केट से एक साथ लाया तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे भी यहाँ पर ना बहुत सारे सामान महंगे पड़ जाते हैं हम लोगों को, तो क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे बुक थी तो फटाफट से बुक चढ़ा दे रही हूँ। तो वही एक एक करके बुक चढ़ा रही हूँ। और यहाँ अभी ना टाइम हो रहा था 4 बज रहे थे दोस्तों, शाम का टाइम हो रहा था। तो दोपहर को आज मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, नहीं तो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, आज तो बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि ये बुक में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था। मम्मा क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हैं? शरीर टूट रही है मेरी, पता नहीं क्यों बदन दुख रहा है। ये देखिए कवर डाल रही थी अब बदन दुखने लगा। गोली खाएंगे? नहीं बाद में खाऊंगी, अभी ना खाऊंगी। बदन टूट रहा तो खा लो ना। नहीं थोड़ी देर से खाती हूँ, मैं हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। अच्छे के लिए क्या ना, खा लो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा रुको ना। और जैसे ही कवर चढ़ाया दोस्तों उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि इतना हाथ पैर में दर्द हो रहा था कि कुछ आगे का कुछ काम करने का बिल्कुल भी नहीं मन था, क्योंकि राशन भी अभी भरना है, मैंने कुछ भी नहीं भरा हुआ है। लेट गई थी मैं, और अभी ना टाइम हो रहा था 7:30 का, और यहाँ पर है ना तो पतिदेव भी आ चुके थे। और मैंने है ना तो चाय नहीं बनाई थी, चाय बेटे ने बना दिया था। जब तक वो चाय बना रहा था तब तक मैंने कर लिया था पूजा, और पूजा करने के बाद जैसे ही मैं चाय पीने जा रही थी तो वही बाबू बोला कि मम्मा नमकीन निकाल दीजिए। तो राशन अभी तो मैंने ऐसा ही झोले पे भरा हुआ है, निकाला भी नहीं है। नमकीन बस निकाल के उसको दिया है खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने खाई है दवा, क्योंकि इतना पेन हो रहा था कि मतलब बर्दाश्त से बाहर था। वैसे मैं नहीं खाती हूँ, मगर जब ज़्यादा हो जाता है तब फिर मुझे खाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।